तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसके अंदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है पब्लिक सेक्टर के अंदर। हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। अब पब्लिक सेक्टर इट मीन जहां पर गवर्नमेंट का रोल आ रहा है, गवर्नमेंट चीजें कर रही है, वहां पे डे टू डे एक्टिविटीज हो गए, चीजें मैनेज करना, कंट्रोल करना, फाइनेंस करना, कुछ भी हो वो गवर्नमेंट कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर। वही उसका अपोजिट अगर ये सब चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज कर रहे हैं, तो ये कौन हो गए हमारे प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो सब ऑलरेडी हमने देख लिया, कवर अप कर लिया, जो हमारे चैप्टर नंबर 4 में था। चैप्टर नंबर 6 पूरा पब्लिक सेक्टर के ऊपर है, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन है वो देखे थे, वो देख रहे हैं हम। जिसमें से हमने फर्स्ट वन देख लिया था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर जितने भी फॉर एग्जांपल की चाहे वो रेलवे को हो या डिफेंस के बोल लो या कोई एग्रीकल्चर के बोल लो या पोस्ट के बोल लो, ये सबके अलग अलग मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर इन चार्ज बनाए गए थे, सबके अलग अलग हेड थे, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था। अब गवर्नमेंट भैया कितना काम संभालेगी, बहुत सारे काम होते हैं ना, गवर्नमेंट कितने काम देखेगी, यहाँ देखेगी वहां देखेगी। तो यहाँ पर क्या किया कि हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग, हर एक जो भी हम बोल सकते हैं कि हर एक फील्ड का अलग अलग क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स बनाए। यहाँ पर जो हर एक फील्ड के जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए, यहाँ पर अच्छे लोगों को हायर किया गया है, जो क्वालिफाइड है, जिनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सबको वहां पर हायर किया गया है कि वो सब उस फील्ड को देखेंगे। हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे जो रिमेनिंग है उसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर चैप्टर खत्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वन है दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सब गवर्नमेंट ने बनाई है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। एग्जांपल हम लोग को दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC एक्सेट्रा, बहुत सारे होंगे। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, बट ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू आई है। पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक स्पेशल एक्ट पास किया था, उस एक्ट के थ्रू ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या हुई थी, ये आई थी। गवर्नमेंट ने तो बनाया, बट इसका ये है कि एक स्पेशल एक्ट के थ्रू आई है, मतलब ये जो कंपनी होगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी खुद की एक अलग पहचान है। हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर्स है इनकी एक अलग पहचान होगी। यहाँ पर इस कंपनी की एक स्पेशल आइडेंटिटी होगी कि हाँ, ये कंपनी खुद के नाम पे शेयर्स परचेस कर सकती है, खुद के नाम पे एसेट्स ले सकती है, उसके खुद के नाम पे उसकी लायबिलिटीज होगी। अगर उसको किसी के साथ डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो किसी कंपनी के साथ कर भी सकती है। अगर उसको किसी पे केस करना है तो भैया वो केस भी कर सकती है। बट ये है कि भैया अब वो केस कर रहा है तो सामने वाला क्यों ना करे, तो अगर किसी को उसके ऊपर केस करना है तो वो उसके ऊपर भी केस कर सकता है। इट मींस इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिसको लॉ ने बनाया है। अगर लॉ ने बनाया है तो लॉ ही इसको खत्म कर सकती है, बिकॉज इसको लॉ ने ही बोला है कि ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी है जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू आई है। पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास आउट किया कि इस एक्ट के थ्रू यह कंपनी आई है। एक कंपनी के प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि उनकी क्या फंक्शंस है, क्या ड्यूटीज है, ये क्या पावर्स है, ये सब ऑलरेडी बताए गए हैं उस एक्ट में। हम लोग स्टार्ट करते फीचर्स के साथ। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट बॉडी। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। भैया अब कंपनी जीती जाती तो इंसान नहीं है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का नाम दिया गया है। कॉर्पोरेट बॉडी है कि वो क्या कर सकती है, खुद के नाम पे एसेट्स ले सकती है, लायबिलिटीज उसके खुद के नाम पे होंगे। किसी के साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। इवन किसी के ऊपर केस करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, केस भी कर सकती है। और अगर उसको किसी को मतलब और सामने वाले को अगर उस कंपनी में केस करना है तो उस कंपनी पे भी केस हो सकता है। नेक्स्ट है आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। अब भैया बनाया किसने इसको? इट इज ऑब्वियस पार्लियामेंट ने बनाया, इस एक्ट के थ्रू आई है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ये है कि इनको जवाबदारी देनी पड़ती है, इनको वहां पर सामने जवाबदारी देनी पड़ेगी किसको? लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को वहां पर इनको जवाबदारी देनी पड़ती है। उनका ये बनता है कि उनको ये है कि उनको सामने जाके हर एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट का इसमें यह है कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट इधर पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इनके जो डे टू डे लाइफ के जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज चल रही है, यहाँ पर वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। हाँ, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया या पॉलिसी मैटर्स हो गए, इस चीज पे पार्लियामेंट बोल सकती है, बट हर एक चीज में पार्लियामेंट नहीं बोलेगी। ऑन स्टाफिंग सिस्टम। अब
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ना खुद का एक स्टाफिंग सिस्टम होता है। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर उनको कुछ बेनिफिट्स दी है तो दो, या कोई यूनिफॉर्म वगैरह हो गया, कोई बोनस चीजें हो गए, ये सब चीजें अगर गवर्नमेंट दे रही है, बेनिफिट कुछ दे रही है तो दे रही है, बट इनके खुद के एक ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है, इनका खुद का एक प्रोसेस है कि इनको किस तरह से उनके एम्प्लॉयमेंट को रिक्रूट करना है, किस तरह से उनको हम बोल सकते हैं किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयमेंट को हायर करना चाहती है। ये सब चीजें उनके खुद के क्या होते हैं, खुद के प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब जैसे हमने देखा था कि जो हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भैया पैसे कहां से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी से। जो भी बाद में रेवेन्यू आएगा वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। यहां पर क्या होता है, ओके यहाँ पर क्या होता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना था, जो भी खर्चे थे तब गवर्नमेंट ने दी थी, बट इसको अभी आगे अपना बिजनेस लेके जाना है, इस कंपनी को आगे भी बढ़ना है, ऐसा नहीं ना आज बना दे और आज ही खत्म हो जाएगा। अब ये जो बिजनेस है वो आगे आगे चलती जाएगी, तो उसके आगे के खर्चे के लिए इसको खुद को देखना पड़ेगा। तो ये क्या करती है, खुद से ही मतलब इंडिपेंडेंटली ये होता है कि वो डिपेंड नहीं रहती गवर्नमेंट पे अपने खर्चे के लिए। सो यहाँ पर वो अपने खुद के खर्चे देखती है, कहाँ से उनको अपने खर्चे अरेंज करना है, कैसे करना है, वो सब खुद देखती है। गवर्नमेंट से अगर उनको परमिशन मिलती है तो वो क्या कर सकती है, विद इन और आउटसाइड द कंट्री वो पैसे भी क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ पर कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो भी उनके डे टू डे एक्टिविटीज हो गया या कुछ भी हो गया, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है, यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इनका खुद का एक है, उनकी एक एक्ट है, उस एक्ट में क्या ड्यूटीज है, उस एक्ट के क्या प्रोविजन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑलरेडी ड्यूटीज पावर फंक्शन ये सब डिफाइन किए गए हैं, तो उनको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये हमारा कुछ फीचर्स था। अब हम देखने वाले इसके मेरिट्स दैट इज एडवांटेज। फर्स्ट वन है इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने देखा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर उनको कुछ इनिशिएटिव लेना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो सब चीजें उनको पार्लियामेंट में रखनी पड़ती थी। अब अगर वहां पर वो चीजें रखेंगे, बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म होगा, सेंट्रलाइज अथॉरिटी से पूछना पड़ता है। अगर वहां से अगर हमें रजामंदी मिलती है तब जाके वो कुछ चीजें होती है, वरना नहीं होती। अब इतनी सारी चीजें होती है, पब्लिक क्रिटिसिज्म होती है, ये सब चीजें से क्या होता है कि वहां पर वो इनिशिएटिव नहीं लेते। बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनको इनिशिएटिव लेना है, कुछ चेंजेस करना है, वो चेंजेस कर सकती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब यहाँ पर क्या है कि इनके खुद के मतलब इनके जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, जो भी उनके मसले होंगे या जो भी उनका काम चल रहा है, यहाँ पर जो भी चीजें वो खुद मैनेज करेगी। यहाँ पर उनको कोई बाहर से या गवर्नमेंट नहीं आ रही, कोई पॉलिटिकल नहीं आ रही कि कोई मिनिस्टर्स नहीं आएंगे कि इनको हेल्प करेंगे, इनको बताएंगे, इनके हर एक चीज सॉर्ट आउट करेंगे। इनके जो भी डे टू डे लाइफ के जो भी बोल सकते हैं अफेयर्स, वो कौन करने वाला मैनेज, ये खुद करने वाली है। इनके पास खुद ये फ्री है, मतलब इनको कोई आके नहीं बताने वाला या कोई उनको आके हेल्प नहीं करने वाला। इनके जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो खुद क्या करेगी, मैनेज करेगी। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। अब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि वहां पर जो डिसीजंस आ रहे हैं वो थोड़े लेट आ रहे हैं, बिकॉज वहां पर हमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी से हमें पूछना पड़ता था। वहां से अगर हमें जवाब मिला तब हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेक्टिफिज्म नहीं, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा फाइल वर्क्स नहीं होते, ज्यादा झंझट नहीं होता है। यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर ये ऐसे लोग को इलेक्ट किया जाता है, ऐसे लोग को हायर किया जाता है कि जो बोल सकते हैं कि जो प्रोफेशनली होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता कि जिनको कुछ आता नहीं हो, जिनको कुछ आइडिया नहीं होगा। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, ये बहुत बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल लोग होते हैं, अच्छे खासे लोग होते हैं, जिनको अच्छे खासे एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेज वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है बहुत प्रोफेशनली होता है। यहाँ पर हर एक बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर कंज्यूमर का है तो उनका एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा, या लेबर का है तो उनका अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर पर्टिकुलर फील्ड्स के अलग अलग जगह का अगर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पर अच्छे खासे डिसीजंस आएंगे। सब सोच समझ के लिया जाएगा डिसीजंस की, हाँ इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, तब जाके एक क्या आता है, एक डिसीजन आता है। नेक्स्ट है हमारा एक एफिशिएंट स्टाफ था। एफिशिएंट स्टाफ क्या है कि यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देती है उनके एम्प्लॉयज को वो देती है, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे यहाँ पर लोगों को हायर करती है, जो भी उनको रेम्यूनरेशंस देने हैं, जो भी सर्विसेज देना है वो देती है यहाँ पर।
नेक्स्ट इजी टू रेज कैपिटल। अब ये जो हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसको फुल्ली किसने मतलब ये फुल्ली किसका है, गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर यह था कि हम इजीली क्या कर सकते हैं कि हाँ हम इजीली बॉन्ड्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। तो इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि दे फील सेफ कि हाँ ये गवर्नमेंट का है तो हमें टेंशन नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का है। अगर कोई और होगा तो कहीं ना कहीं टेंशन होता है कि उनके पैसे डूब रहे या उनके पैसा नहीं मिल रहे, बट गवर्नमेंट का है ना तो इनको इतनी टेंशन नहीं रहती। इन्वेस्टर्स आर फील सेफ कि हाँ इनके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, इनके पैसे इनको वापस मिल जाएंगे। तो ये क्या हमारा कुछ डीमेरिट्स था। अब हम देखने वाले हैं हमारे हमने देखा मेरिट्स, अब हम देखने वाले डीमेरिट्स, दैट इज डिसएडवांटेज। फोर्थ वन है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अब हमने जो कुछ मेरिट्स में पॉइंट देखे थे, जो फीचर्स में पॉइंट्स देखे थे ना, वो पॉइंट्स वही हम देखने वाले। तो बोलेंगे यार हमने ऊपर वही देखा और ये तो नीचे डीमेरिट्स में आ गए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें नहीं होती, थ्योरी के लिए लिखना है, हाँ बोलने के लिए होता है ना कि हाँ सिर्फ बोलते हैं कि ये सब चीजें है वो सब चीजें, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब चीजें अप्लाई होती कि नहीं होती, ये सब चीजें सच है कि नहीं है, वो डीमेरिट्स में आ जाएंगे। सो फर्स्ट वन है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। जैसे ये था कि हाँ यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ पर आपको आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी मसले हो रहे हैं, जो भी आपकी चीजें, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट नहीं आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये नाम के लिए है कि आपको ऑटोनॉमी दी गई है, बट यहाँ पर आप गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, यहाँ पर हर एक चीज पे इंटरफेरेंस होते रहेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। ऊपर पढ़ लिया था हम लोग ने, इनिशिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी लेना है, बट ये जो ये जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये एक एक्ट के थ्रू आई है। ये एक्ट के थ्रू है मतलब उस एक्ट को, मतलब अगर उनको कुछ करना है, अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अगर उनको डिसीजंस लेने हैं, अगर वो सब चीजें करनी है, तो उनको पहले एक्ट को मतलब एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। और एक्ट में चेंजेस करना इज नॉट अ सिंपल थिंग, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज एक्ट को चेंज करना इज नॉट अ सिंपल थिंग। इसको चेंज करने के लिए टाइम है, ऐसे नहीं कि आपने बोला और एक्ट चेंज हो गई, इट इज नॉट लाइक दैट। एक्ट को चेंज करना इज नॉट पॉसिबल, बहुत पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल है बट इट इज नॉट ईजी कि आप जब आपने आज बोला और आज के आज हो गया, 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया। तो यहाँ पर उतनी इनिशिएटिव, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज अगर आपको कुछ करना है तो आपको पहले एक्ट में चेंजेस करने पड़ते, फिर आप जाके कुछ कर सकते हो। सो ये जो मैंने लैक ऑफ इनिशिएटिव में आपको पॉइंट बताया ना, कि फॉर एग्जांपल कि अगर उनको कुछ चेंजेस करना है, अगर कुछ भी डिसीजंस लेने हैं, तो उनको वो सब करने के लिए पहले एक्ट में चेंजेस करने पड़ते। वो एक्सप्लेनेशन हमारा पॉइंट है रिजिड स्ट्रक्चर का। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, इनका यहाँ पर ये ना, इनके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं होती, मतलब ये कोई कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर रहे होते। तो इनका कोई रहता नहीं कि इनको प्रॉफिट अर्न करना है, ज्यादा आगे जाना है वगैरह वगैरह, इनको कुछ रहता नहीं है। अब जब तक अगर कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई प्रॉफिट अर्न करने का उनको वो नहीं रहता कि मोटिव मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे ये करना है, तो इतनी इनिशिएटिव लेते नहीं है कि हम ये करेंगे तो हमें और अच्छा मिलेगा, हम और इतना वो करेंगे, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी। यहाँ पर इनका ये है कि इधर पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं, इनकी यहाँ पर इनका कोई रहता नहीं कि इनको इतनी प्रॉफिट अर्न करनी है, इसलिए इनको क्या रहता है, इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम क्यों इनिशिएटिव लेकर के। दैट इज हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव। और रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कि ये इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत इजीली नहीं होता है। आपको अगर चेंजेस कर रहे हैं तो पहले एक्ट में चेंजेस करो, और एक्ट में चेंजेस करना इज नॉट इजी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। क्लैशेस अमाउंट इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। अब जरूरी नहीं ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स है, सबके जो परसेप्शंस होते हैं, सबके जो व्यूज होंगे, ओपिनियंस होंगे, ये सब कहीं ना कहीं मिलेंगे। बिकॉज अगर दुनिया भर के मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर जो भी अपने उन लोग राय दे रहे होंगे, जो भी अपने ओपिनियंस दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो क्लैशेस होंगे, उनके इंटरेस्ट में क्लैशेस होंगे। तो यहाँ पर इनका ये एक आता है डिसएडवांटेज कि जो एक प्रॉपर स्मूथ चलनी चाहिए, प्रॉपर फ्लो चलना चाहिए, काम होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होनी चाहिए, वो नहीं होती है। बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं। बिकॉज यूजुअली अगर हम होते हैं ना कि हम लोग भी यूजुअली ऐसे होते हैं, अगर हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, अगर हमारे घर पे फैमिली मेंबर है, अगर हम कुछ चीजें बोलते हैं तो हमारी फैमिली नहीं मानती है, हम फ्रेंड्स नहीं इसको उस चीज को मानते हैं। वहां पर सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई अलग तरीके से सोच रहा है, कोई उस वे में सोच रहा है, कोई अलग तरीके से बोलेगा। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पर सबके कहीं ना कहीं जो भी हम बोल सकते हैं कहीं ना क्लैशेस होंगे। अगर ये सब चीजें चलती रहेगी, डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये जो स्मूथ फंक्शनिंग होता है बिजनेस में चलना चाहिए, वो नहीं होता है। एंड द लास्ट वन दैट इज अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अगर वो कोई गलत काम कर रही है,
अगर वो किसी और गलत काम में करप्ट एक्टिविटीज कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, उसको छुपाने के लिए वो मतलब क्या करेगी, वो छुपाएगी, उसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज देगी। मतलब अगर वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व है तो वो उसको छुपा सकती है, उसको नहीं बताएगी, उसको कवर अप कर लेगी ज्यादा चार्ज वगैरह देके। सो ये क्या था, हमारा डीमेरिट्स था, जहां पर हमारा जो हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फुल फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हमारा गवर्नमेंट। सो अब गवर्नमेंट हमारा क्या है, ओके, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एक इंट्रोडक्शन बताते फिर हम देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली क्या दिया है। सो गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअली क्या होती है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो किसका होता है, या तो हम बोल सकते हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या तो वो दोनों, मतलब या तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टली करके, या तो वो आधा स्टेट देगी, या तो आधा सेंट्रल देगी, या तो आधा सेंट्रल, या तो आधा स्टेट देगी। और यहाँ पर जो जितने बचे हुए दैट इज 49%, वो है कौन देते हैं, प्राइवेट एंटिटीज देते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल रहता है वो कितना, 51% किसका पेड अप शेयर कैपिटल है। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका होता है, 51% या तो पूरा सेंट्रल देगी या तो पूरा स्टेट देगी, और या तो दोनों आधा आधा करके दोनों मिला जुला के मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद जो 49% बचता है वो प्राइवेट एंटिटीज देती है। अब यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं, यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स परचेस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो किसके नाम पे करेगी, वो करेगी प्रेसिडेंट के नाम पे, बिकॉज प्रेसिडेंट देखेगा वहां पर सब चीजें हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इन दी वो गवर्नर के नाम पे शेयर्स परचेस करेगी। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें जो 51% शेड अप 51% पेड सॉरी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जिसमें से 51% सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, या तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। 49% किसका होगा, हमारे प्राइवेट एंटिटीज का होगा। अगर इनको शेयर्स परचेस करना है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर वो ले रहे हैं तो वो किसके नाम पे लेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट पे है तो वो गवर्नर के नाम पे लेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए, तो देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। So government company which is registered under the Companies Act 2013 having minimum 51% of paid up share capital by the central government or any state government or partly by central government and partly by one or more state government, it is known as government company. Example, National Thermal Power Corporation, Bharat Heavy Electrical Limited। और एग्जांपल्स दिए होंगे एक दो शायद। सो हमने वही देखा कि यहाँ पर जो अब गवर्नमेंट कंपनी, यूजुअली हमने देखा कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे हमने देखा जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे यूजुअली हर एक कंपनी रजिस्टर होती है कि हाँ उनको आरओसी में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो देने पड़ते हैं, फिर जाकर उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलती है, तब जाके वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। ये सब चीजें देखा था। तो ये सब चीजें ही सेम इस गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर करवाती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी प्रोविजंस इसमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, चलती है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए है कि वो एक्चुअली क्या है। फर्स्ट वन, एनुअल रिपोर्ट्स। सो एनुअल रिपोर्ट, अब यहाँ पर मतलब जो भी साल में रिपोर्ट्स बने हैं, जो भी कुछ रिपोर्ट्स बनाए गए हैं, ये सब उनको पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, जो इनको प्रेजेंट करना पड़ेगा उनके सामने। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर्स अभी इनके जो भी अकाउंट्स वगैरह है, जो भी फाइनेंस है, सब चेक करना, ये सब बनाना। तो यहाँ पर ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है कि वो सब चीजें क्या करती है, चेक करती है कि सब चीजें सही है कि नहीं है, गलत। ऑडिटर हम बोल सकते हैं कि वो ऐसे लोग होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट्स को चेक करना, आपका जो भी आपने अकाउंट्स मेंटेन की है, आपने वो सही किए है कि गलत की है, या आप उसमें कुछ झोल किए हो, ये सब चीजें ऑडिटर्स चेक करती है। नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डिंग। ये हमने देखा था ऑलरेडी, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था शेयर होल्डिंग। यहाँ पर ये जो 49% है वो किसका, प्राइवेट, 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर दोनों का रहेगा। तो यही हमारा क्या था उसमें,
शेयर होल्डिंग में था। अब मैनेजमेंट यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे ताकि उधर गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के साथ। तो रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, यूजुअली यूजुअली कंपनी को जिस तरह से रजिस्टर करना होता है कि उनको आरओसी में जाना पड़ेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब करने के बाद उनको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके वो अपने कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो सेम इसको भी यही करना पड़ता है। 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये एक इट इज ऑब्वियस, हमें पता है कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इसकी भी खुद की अलग पहचान होगी। अगर उसको उसके खुद के नाम पे एसेट्स चाहिए तो एसेट्स ले सकती है, उसके खुद के नाम पे लायबिलिटीज होगी। अगर उसको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर उसको किसी पे केस करना है तो वो केस भी कर सकती है। सामने वाले को उस कंपनी में केस करना है तो उस पर भी कर सकती है। नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि जहां पर इसका शेयर गवर्नमेंट कंपनी में शेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, शेयर जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो किसका ज्यादा होता है, इट इज ऑब्वियस गवर्नमेंट का आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, वो देखती है यहाँ पर कोई और नहीं, बिकॉज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ही यहाँ पर क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। ओन स्टाफ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके खुद के स्टाफ होते हैं। यहाँ पे नहीं होता कि जो भी सिविल रूल्स बेसिस के ऊपर इनको हायर किया जाता है। इनके खुद के स्टाफिंग सिस्टम होंगे, इनके खुद के तरीके होंगे, उनकी खुद की पर्सनल पॉलिसीज होंगी, उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। फ्री फॉर्म प्रोसीजर कंट्रोल्स, मतलब जैसे हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल में उनको अकाउंटिंग, बजटिंग, ये सब चीजें से वो फ्री नहीं थे, ये सब उनको करना पड़ता है। बट यहाँ पर ये सब चीजों से फ्री होते। तो ये कुछ हमारा था फीचर्स। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा था, तो फीचर्स में वही सब चीजें आई हुई है। तो अब नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स। फर्स्ट वन है इजी फॉर्मेशन। इट इज ऑब्वियस इजी फॉर्मेशन आपको वही कंपनीज एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उतनी सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट है इंटरनल ऑटोनॉमी। अभी वही है कि इनके जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है, जो भी इनके डेली के काम होंगे, जो भी उनके मसले होंगे, जो भी चीजें होंगे, यहाँ पर ये फ्री है। यहाँ पर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। इनका जो भी चीजें हैं वो सब खुद मैनेज कर लेती है, बाहर से कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। उसके बाद इजी टू अल्टर, मतलब जैसे ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करना है, या फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैट्यूटरी में देखा था, अगर उनको कुछ करना है तो उनको या तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी से पूछना पड़ता है, पार्लियामेंट के सामने चीजें रखनी पड़ती है। और इधर पे ये था कि इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को वो एक्ट में चेंजेस करने पड़ते थे, फिर जाके वो चीजें होती थी। तो ये सब इजी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर इजी टू अल्टर, इफ दे वांट कि अगर उनको कुछ चेंजेस करना है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकती है। यहाँ पर उनको पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी कंपनी, हम बोल सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक कंपनी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। उस एक्ट में क्या चीजें हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बोल सकते हैं, प्रॉपर फंक्शंस हो गए, प्रॉपर ड्यूटीज हो गए, हर एक प्रोविजन से उसके थ्रू उनको क्या रहता है कि वो उसके थ्रू काम करे। तो इट मीन्स कि उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, क्या फंक्शन से, क्या पावर से, उसके बेसिस पे वो काम करती है। तो यहाँ पर चीजें डिसिप्लिन में हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट हो रही है, यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को अपॉइंट किया गया है, अच्छे खासे लोगों को हायर किया गया है कि ये सब चीजें प्रोफेशनली मैनेज, मतलब क्वालिफाइड मैनेजर्स को रखा गया है, वो सब चीजें क्या करती है, मैनेज करती है। एंड द लास्ट वन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इट मीन्स यहाँ पर इनके जो हम बोल सकते हैं, जैसे कंपनी हमने देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 देखा था, जिसमें कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें उनको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो लोगों के सामने नहीं रखने पड़ते थे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको रखने पड़ते हैं, उनको सामने दिखाना पड़ता है। तो सेम गवर्नमेंट कंपनी का भी यही हाल है कि उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सामने, पार्लियामेंट के सामने, हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट के सामने या तो लेजिस्लेचर के सामने उनको रखना पड़ता है। उसके ऊपर फिर डिबेट किया जाता है, उनके ऊपर डिस्कशंस किए जाते हैं कि ये सब चीजें है कि नहीं वगैरह। तो ये क्या था हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हमारे मेरिट्स। अब डीमेरिट्स देखते हैं। हमने जो ऑलरेडी एडवांटेजेस में देखे थे, तो ये सब लिखने के लिए तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती कि नहीं होती है, वो सब चीजें सिर्फ बोलने के लिए बोला वाला होता है। बट हम बोल सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारे डीमेरिट्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट वन दिया ऑटोनॉमी ओनली नेम। हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया इनको ऑटोनॉमी है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पर कोई आपको आके दखल अंदाजी नहीं देने वाला है। बट ऑटोनॉमी यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए है। यहाँ पर आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी आपके मसले हो रहे हैं, जो भी आपका चीजें यहाँ पर आएगी, गवर्नमेंट दखल अंदाजी देगी। नेक्स्ट है हमारा
फियर ऑफ एक्सपोजर, हमने ऊपर ही देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है कि उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने पड़ते हैं, उनको पार्लियामेंट के सामने या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर वहां पर क्या होता है, डिबेट वगैरह होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। तो ये सब हमने देखा, ये मेरिट एडवांटेज है कि हाँ ये सब उनके सामने रखते हैं। बट अगर किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट अगर किसी बाहर रखे गए तो कहीं ना कहीं ये प्रेस में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन सामने कहीं लीक होगा, तो अगर उनको इनिशिएटिव भी लेना है ना, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज लैक ऑफ एक्सपोजर, नहीं लैक ऑफ एक्सपर्टीज है। लैक ऑफ एक्सपोजर देखा, इट मीन्स यहाँ पर उनको अपने अकाउंट सामने रखने पड़ते हैं। अब वो सब अगर चीजें वो रख रहे तो उनको इन्फॉर्मेशन सुन के बाहर जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, प्रेस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन बाहर जाएंगे। अगर उनको कुछ करना भी है तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, मतलब वो सब चीजें अगर इनिशिएटिव लेना, वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज होता है, मतलब यहाँ पर जो चीजें हो रही है कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट्स के लोग होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, पॉलिटिकल सब पार्टीज इंक्लूड होती है। तो जो गवर्नमेंट के कोई लोग होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के कोई लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को वहां पर रखेंगे। अब अगर हम किसी को भी ऐसे ही अगर हम किसी पोस्ट पे रख देंगे जिनको अगर कुछ नॉलेज ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पर कुछ अच्छी चीजें होंगी, वहां पर उनको एक्सपर्टीज नहीं है ना, उनको पता नहीं कि वो क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट, अभी जहां पर इट इज ऑब्वियस गवर्नमेंट की कंपनी, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर लोग आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस रहता है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट अपनी कोई जान पहचान की, या पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी जान पहचान की, वो क्या करेगी, अब वो अपने जान पहचान को इस किसी पोस्ट पे रख देगी। अगर वो ऐसे भी किसी को, मतलब ऐसे अगर वो किसी को भी किसी पोस्ट पे रख देगी, अगर उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मतलब प्रोफेशनली वो क्या हो रहा है कि पता वो चीजें गलत हो रही है। वहां पर अच्छे लोगों को रखना चाहिए था, अच्छे लोगों को हायर करना चाहिए था कि वो चीजें अच्छे से मैनेज हो, अच्छे से चीजें करे। तो ये सब चीजें से क्या आता है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज आती है। एंड द लास्ट वन दैट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इनको ये होता है कि इनको सोशली वो चीजें देखते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, ये प्रोफेशनली नहीं लेते, बिकॉज इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इनका ये होता है कि उनको सोशली देखना है कि वो सोशली किस तरह से हेल्प करेंगे, लोगों को मदद करेंगे। तो इधर पे जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्रोफेशनल व्यू के, मतलब प्रोफेशनली नहीं होता है। इनको देखते हैं कि बिकॉज अगर किसी का प्रॉफिट मोटिव है तो वो देखेंगे कि उनको और किस तरह से चीजें देखना है, प्रोफेशनली चीजें मैनेज करेंगे। बट इनको सोशली देखना पड़ता है, वो सोशली चीजें देखते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते हैं। सो ये कुछ हमारा था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जहां पर हमारे दो खत्म हो गए, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी। एक बचा मल्टीनेशनल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो